जय हिंद दोस्तों, मैं हरीश आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश आर्मी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो बच्चे इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी 10 मैन WMP एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको हम बता दें, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आप इस समय अपना रिवीजन जारी रखें और एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाएं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के टोटल 20 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसमें से दोस्तों आपको 20 में 20 टारगेट लेके चलना है। यदि जिस बच्चे का 20 में 20 सही हो जाएगा तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। यदि उसमें से 2-3 क्वेश्चन भी गलत हो गया तो दोस्तों आपको उस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। दोस्तों हम सोच रहे हैं कि कल से आपको हम चैप्टर वाइज आपके जो 15-16 चैप्टर एग्जाम में आने वाले हैं, चैप्टर वाइज एक दिन में एक चैप्टर से लगभग 20 प्रश्न लेते हुए हर दिन एक चैप्टर समाप्त कर दे। 15 से 16 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैथ का। तो दोस्तों यदि आप सब क्रैश कोर्स चाहते हैं, हर एक चैप्टर का क्रैश कोर्स मतलब प्रति दिन, तो आप सब कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर और सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों जो ये प्रेस्टिज सेट आपका बना हुआ है इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, लगभग एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन है, बदल के नहीं है, तो इसे हमको ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। ठीक, इसलिए हम कल से आप सबका हर एक चैप्टर वाइज एक दिन में एक चैप्टर समाप्त करते हुए कल से हम कराएंगे। ठीक, हर एक चैप्टर से लगभग आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों आज का सवाल नंबर 31 मतलब पहला सवाल जो कि सवाल नंबर 31 रहता है, क्या है? 10, 10, 10, 10, 0 का औसत आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता होगा औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों के संख्या। तो पद कौन कौन से हैं? 10, 10, 10, 10 प्लस 0 पदों का योग हो गया, मतलब 1, 2, 10, 10, 10, 10, 0। तो कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5 पदों का योग बटे पदों के संख्या। किसी को कोई दिक्कत तो जोड़ लो। 10, 10, 20, 20, 10, 30, 10, 40, 40 बटे में कितना? 5। तो 5 1 के 5, 5 से इसमें भाग देंगे 5 40। तो दोस्तों आपका आंसर कितना आ गया? 8। सवाल नंबर 31 में आपका आंसर कितना आ गया? 8, ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक, आपको ऐसे पेपर में सवाल देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों हम देख रहे हैं इस प्रेस्टिज सेट में एक ही टाइप के सारे सवाल दे दिए हैं। इसलिए दोस्तों कल से हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर एक दिन में समाप्त। हर एक चैप्टर से आपके 20 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि जो 15 से 16 क्वेश्चन 16 वीडियो लेके आएंगे, 15 से 16 दिन में 15 से 16 वीडियो, यदि जो बच्चा इस 16 वीडियो को पूरा कर लिया वो एग्जाम में 13 प्लस प्रश्न सही करके आएगा मैथ का। ठीक, यदि आप सब कहेंगे तो रीजनिंग का भी हम 123-24 सवाल है जो कि प्रीवियस ईयर में आएगा, सिर्फ उसी को करवा देंगे, तब वहां से रीजनिंग आपका पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है? 2/3 प्लस 5/4 को सरल करो। तो दोस्तों सबको पता होगा हम नीचे मतलब हर का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो क्या इतना है? 3 और 4, 3 4 का एलसीएम लेंगे तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो गुणा कर लेंगे, एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा? 12। अब 12 में दोस्तों ये जो 3 है इससे क्या करेंगे? भाग देंगे, तो 12 भागे 3, 3 4 12। ठीक, ऐसे भाग करके देख लेना। तो हमारा भाग देने पे कितना आंसर आया? 4। अब 4 का इस हर अंश में क्या करेंगे? गुणा। 4 दूनी 8 मतलब 4 गुणे 2 करेंगे। कोई दिक्कत? 12 में इस 3 से भाग देंगे, भागफल जो आएगा उसे अंश में क्या करेंगे? गुणा, मतलब 4 गुणे 2 प्लस। अब क्या करेंगे? जो यहां 4 है इससे 12 में भाग देंगे, तो 12 भागे 4, 4 3 12। तो हमारा आंसर कितना आया? 3। अब इस 3 का किसमें गुणा करेंगे? अंश में। अंश कितना है? 5। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक, ये सब सवाल आपके पेपर में नहीं गलत होना चाहिए। 4 दूनी 8 प्लस 5 3 15 बटे कितना? 12 बराबर। अब 5 में 8 जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1, यहां 1 और 1 यहां है, 1 1 2, 23, 23 बटे 12। आपका आंसर ये भी सही है। यदि आपके पेपर में 23/12 दिया है तो ये सही है। यदि 23/12 नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? 23 भागे 12। ठीक, 12 दूनी 24 ज्यादा हो जा रहा है तो कितनी बार जाएगा? 12 के 12। 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1 सही। जो यहां दोस्तों भागफल में आता है उसे हम क्या लिखते हैं? सही में 1 सही। यहां क्या है? 11/12।
एक सही 11/12 आपका आंसर हो जाएगा। एक सही 11/12। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों आपका क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 13 मीटर है, 13 मीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप, तो दोस्तों सबको पता होगा वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 13, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, 13 चौका 52। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो बहुत आसान है दोस्तों, इसमें जोड़ना है क्या, 0.4 से प्लस 1.47 प्लस 0.48, ये जोड़ना है। तो दोस्तों लिख लो, क्या लिखेंगे 0.46। ठीक, इस सवाल को अगर आप सही तरीके से लिख लेंगे तो आपका कभी नहीं गलत होगा। अब देखो जहां दशमलव लगाना है वहां हम दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ क्या है, इसके पहले यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, 1 लिखना, इसके बाद दशमलव के बाद क्या है 4 तो 7, इसको ऐसे नीचे लिखना, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा 0.48, अब इसको जोड़ दीजिए, 8 7 15, 15 6 21, 21 के 1 हासिल 2। ठीक, तो 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 के 4 हासिल 1। ठीक, 1 और 1 1 कितना हो गया 2, और यहाँ क्या लगेगा दशमलव, तो आपका कितना आंसर आ गया 2.41, 2.41, ऑप्शन नंबर बी। इसको समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप बताना। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, एक व्यक्ति एक काम को 50 दिन में पूरा करता है, 5 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसमें कौन सा सूत्र रहेगा, m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2। ठीक, तो एक व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 50 दिन में, बराबर क्या कह रहा है 5 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेगा, मतलब d2। ठीक, तो d2 बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणे 50, 5 इधर गुणे में है, हम बराबर के इधर ले आएंगे, कहां चला आएगा भाग में, कोई दिक्कत, तो 5 1 के 5, 5 दाव में 50, 10 1 के 10, बराबर कितना दिन लगेगा दोस्तों 10 दिन। ठीक, किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ कितना दिन लगेगा 10 दिन, बहुत आसान सवाल है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, नवीन अपने आय का 10% दान देता है। देखो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, आप हो या हम हो, जो हमारी 1 महीने की कमाई होती है वो अपने आप में कितने प्रतिशत होती है 100%। ठीक, कितने प्रतिशत 100%। अब कह रहा है नवीन अपनी आय का 10% दान करता है यदि उसकी मासिक आय, नवीन की मासिक आय कितना है 25,000 रुपए है, तो प्रतिमाह दान की राशि जो ये दोस्तों 25,000 है, ये अपने आप में 100% है, तो हर महीने कितने प्रतिशत दान कर रहा है, वो हर महीने दान कर रहा है कितना प्रतिशत 10%, तो हर महीने कई रुपया दान कर रहा है, तो ये 25,000 कमा रहा है, 25,000 मतलब 100%, तो हमको दान बताना है 10%, तो इसका हम कितना निकालेंगे 10%, मतलब 10 पैसा हटाएंगे बटे में 100। आज समझ में कि नहीं, आप महीने में 25,000 कमा रहे हो, 10% दान दे रहे हो, तो वही पूछ रहा है कितने रुपए दान दे रहे हो, तो काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 250 गुणे 10 बराबर कितना 250, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, तो कितना दान दे रहा है 2500 रुपए। कोई दिक्कत, कितना दान दे रहा है 2500 रुपए। 36 नंबर हो गया। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों, ये जो परिष्कृत सेट बनाए हुए हैं बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन डाल दें, और हर एक परिष्कृत सेट में सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दें, मतलब ज्यादा चेंज नहीं किए हैं।
पैरेस्टिक सेट ऐसा होना चाहिए कि आपका हर एक चैप्टर का रिवीजन हो, लेकिन उस हिसाब से इस पैरेस्टिक सेट को नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों कल से हम आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आएंगे, हर एक चैप्टर एक दिन में समाप्त। तो उस वीडियो को आप सबको ज्यादा से ज्यादा प्यार और सहयोग की जरूरत है, ठीक। अब दोस्तों 37 नंबर क्या है, 2000 रुपए की धनराशि, मतलब मूलधन बराबर कितना, 2000 रुपए की धनराशि, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर आर बराबर कितना, 10%, ब्याज की राशि मतलब एसआई बराबर 200 रुपए, तो समय अवधि, तो दोस्तों आपको पता होगा साधारण ब्याज एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर एसआई मतलब साधारण ब्याज, 100 इधर नीचे है, इधर आके कहां ऊपर चला जाएगा 100 बटे मूलधन गुणे आर। कोई दिक्कत, मूलधन इधर गुणा में है, आर इधर गुणा में, तो बराबर किधर ले आएंगे, कहां चलाएगा, नीचे तो रख दो बराबर। एसआई आपका कितना दिया है, 200 गुणे 100 बटे मूलधन कितना दिया है 2000 गुणे दर कितना दिया है 10% बराबर समय टी, ठीक। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यहां 1 जीरो से 1 जीरो, 1 2 से 2 बराबर क्या वर्ष आ गया, 1 वर्ष, ठीक। कितना वर्ष आ गया, 1 वर्ष। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बताओ, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 38। 38 में कुछ नहीं करना, क्या कह रहा है, कितना है, 45% को भिन्न में बदलो, 45% को भिन्न में बदलो। तो दोस्तों आपसे हम क्या बताए हैं, 45 लिखो, और प्रतिशत हटाना है तो पैसा हटाने के लिए बटन कितना लिखते हैं, 100%, काम खत्म, भिन्न बनाना है, ठीक। काट दो, कितने से कटेगा, 5 से 5 नमा 45, 5 दूनी 10 बराबर कितना आ गया, 9 बटे में 20 आंसर, 9 बटे में 20, अब कटेगा नहीं, ठीक, 9 बटे में 20 ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब देखो अगला सवाल और आसान है, क्या दिया है, 5 व 4 का लासा, 5 और 4 का लासा। देखो एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, तो इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो क्या हो जाएगा लासा, 5 गुणे 4 बराबर 5 चौ 20। अब यही सवाल ये बराबर दे देते हैं, हर एक पैरेस्टिक सेट में लगभग दिए, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक। हम चल रहे हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या कह रहा है, 39 हो गया जी, 39 हो गया, 40 क्या है, 45 कावा 24 का लासापा, 45 कावा 24 का लासापा। देखो दोस्तों 2 से ए कटेगा, ए नहीं कटेगा, तो हम डायरेक्ट कितने से काटेंगे, 3 से, 3 के 3 बचा कितना, 1 15, 3 5 15, अब 3 8 24। अब ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा तो गुणा कर लो, 3 गुणे 15 गुणे 8, ठीक। तो दोस्तों सबको पता होगा 15 थे 120 और गुणे में 3, 12 तिहाई 36, तो आपका लासा कितना आ गया 360। 45 और 24 का लासा 360। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक। आपका लासा कितना आ गया 360। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल नंबर 41। 41 क्या कह रहा है, x अनुपाते y बराबर 2:3, x अनुपाते y बराबर 2:3 है तो y अनुपाते x का मान क्या होगा। x अनुपाते y बराबर 2:3 है तो y अनुपाते x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसी को उल्टा कर दो, x बटे y बराबर 2/3, तो y बराबर कितना लग सकते हैं 3, x बराबर 2, कितना हो जाएगा 3:2, सही है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर डी। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ उसी को बदल देना है, ठीक। आगे क्या दे रहा है 42, 5 भुजाओं वाले बहुभुज आकृति को क्या कहते हैं, जिसकी 5 भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, पंचभुज कहते हैं, ठीक। अब 43 नंबर देखिए दोस्तों, 43 नंबर क्या है,
ए व बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों दोनों का हम क्या निकालेंगे? लासा। तो 10 और 15 का लासा कितना हो जाएगा? 10 15, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, अब नहीं कटेगा। 3 दूनी 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, मतलब पूरा काम हमको कितना मिल गया? 30 मिल गया। ठीक, अब 30 में हम कितने से भाग देंगे? 10 से, 10 तिहाई 30, मतलब ए प्लस बी का एक दिन का काम 3, और ए पूरा काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में 30 बटे 15, 15 दूनी 30। ठीक, अब देखो दोस्तों, ए जो है एक दिन में 2 काम करता है और ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। ए एक दिन में 2 काम और दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम। तो बी से अब काम करवाना है, पूरा काम कितना है? 30, और बी पूरा एक दिन में 1 काम करता है तो 30 दिन में कितना काम करेगा? 30 बटे 1। कोई दिक्कत? जैसे आप हो कोई काम 30 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना काम करेगा? 30 बटे 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया? बराबर 30 दिन। ठीक, कितना आ गया? 30 दिन। कोई दिक्कत? हम चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल नंबर 44 पे। सवाल नंबर 44। तो दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? त्रिभुज की 3 भुजाएं 12, 35 और 37 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल एक होता है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ठीक, जहां यस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक, एक ये होता है, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक और होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों अगर ए वाला फार्मूला इस पे लगाना है तो हमको क्या पता होना चाहिए? आधार और ऊंचाई, ये दोनों से आ जाएगा। आप जिससे इच्छा कहेगा उसी से लगा लेना। ठीक, तो दोस्तों देखिए 12 अगर हम देखते हैं, अगर जैसे अगर हमारा, अब इस पे आप किस पे लगाएंगे? पहले आप इस पे हल कर लीजिए। ठीक, इसके बाद इस पे देखना। अब हम s बराबर पहले निकालेंगे। s बराबर क्या हो जाएगा? a मतलब 12 प्लस 35 प्लस 37 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12 2 14, 7 5 12, 12 2 14, 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8 बटे 2, 84 बटे 2 बराबर 2 1 के 2, 2 चौका 2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया? 42। ठीक, अब दोस्तों हम क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अंडर रूट यस, यस मतलब कितना आ गया? 42। ये है यस बराबर, यस बराबर कितना आ गया? 42 इंटू गुणे यस माइनस ए, मतलब 42 माइनस कितना? 12 गुणे 42 माइनस 35। ठीक, गुणे 42 माइनस 37। ठीक, तो बराबर अंडर रूट 42 गुणे 42 में से 12 गए 30 गुणे 42 में से 35 गए 7 गुणे 42 में से 37 गए 5। ठीक, तो दोस्तों बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 42 को 7 गुणे 6 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 5। अब देखो दोस्तों, जो वर्ग के अंदर वर्गमूल के अंदर 2 बार गुणा रहेगा वो बाहर आकर कितना हो जाएगा? 1, तो एक साथ यहाँ है, एक साथ यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 7, 1 6 यहाँ, 1 6 यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 6, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 5, तो सॉरी 5 6 पंचे 30, 30 गुणे 7 बराबर 7 3 21 210 मीटर। कितना हो जाएगा? 210 मीटर स्क्वायर।
ठीक, कितना हो जाएगा 210 मीटर। कोई दिक्कत है? 210 मीटर स्क्वायर। अगर हम किस सूत्र से लगाएंगे? इससे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, इससे अगर हल करोगे तो आपको ये जो सूत्र है दोस्तों, इससे कोई भी सवाल त्रिभुज का हो, किसी भी त्रिभुज का, तो उससे उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए? ए, बी और सी। यदि आपको ए, बी और सी तीनों पता है तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। अब देखो अगला सूत्र इसी में और निकाल सकते हैं। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये कब लगता है? तब समकोण त्रिभुज आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार, इसमें क्या है 12 गुणे ऊंचाई बराबर 35। क्योंकि दोस्तों जो बड़ा रहता है वो अक्सर क्या रहता है? कम रहता है। ठीक, तो 2 1 के 2, 2 छक 12 बराबर 6 पंचे 30, 30 के शून्य हासिल 3, 6 3 18 3 21, 210 मीटर स्क्वायर। तब भी आंसर आपका उतना ही आएगा। ठीक, आपको जैसे अच्छा लगेगा वैसे लगा लेना। अब देखो दोस्तों अगला सवाल, सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 आपका क्या कह रहा है? एक सिक्का उछाला जाता है, उस पर टेल आने की प्रायिकता। देखो दोस्तों, जब कोई सिक्का जो है उछाला जाता है तो उस पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके अलावा कुछ आएगा? जैसे आप 1 रुपये या 2 रुपये का सिक्का उछालें तो उस पे अगर वो जमीन पे गिरेगा तो उसमें क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल। तो दोस्तों कुल परिणाम क्या हो सकता है? कुल परिणाम क्या आएगा? 2, या तो हेड या तो टेल। ठीक, तो क्या कह रहा है? टेल आने की प्रायिकता, तो संभावना, तो दोस्तों क्या संभव घटना क्या हो जाएगा? घटना मतलब एक, मतलब टेल, टेल मतलब कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए टेल। ठीक, तो प्रायिकता इसका क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर संभव घटना बटे कुल परिणाम। तो संभव घटना कितना है? 1, 1/2। ये हो गया आपका क्या? प्रायिकता। ठीक, कोई दिक्कत? दोस्तों आपके मैथ के सवाल समाप्त हुए। अगला 3 8 3 8 6 7 3 8 6 7 5 8 7 5 8 7 5 8 7 9 7 3 9 7 3 9 7 3 8 7 8 7 5 8 7 5 में ऐसे कितने सात हैं? में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 6 व बाद में 5 है? हमको 7 खोजना है, ठीक पहले 6 बाद में 5, तो एक यहां मिल गया। 7 खोजना है, ठीक पहले 6 नहीं है, तो 7 खोजना है, ठीक पहले 6 नहीं है, 7 खोजना है, ठीक पहले 6 नहीं है। तो ऐसा कितना है? एक जगह, सिर्फ कितना? एक जगह। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, 1। ठीक, इतना आसान सवाल है, कुछ करना नहीं, उसी में से ढूंढ के आपको खोजना रहता है। ठीक, आगे 47 नंबर क्या है? y, w, v, t, यहां क्या आएगा? ठीक, तो दोस्तों y क्या पे? 25 पे, और w 23 पे, v 22 पे, t 20 पे। देखो 25 में से 2 गए, 23 माइनस 2 हुआ है, 23 में से फिर 1 गए, कितना? 22, फिर 22 में से कितना घटा है? 2। देखो एक बार 2 घट रहा है, एक बार 1, फिर 2, आपके कितने का नंबर? 1 का। 20 में से 1 गए, 19, 19 पे क्या पड़ेगा? यस। ठीक, अब इसमें से कितना घटेगा? आपकी 2 का नंबर। 19 में से 2 गए, 17, 17 क्या आएगा? क्यू। तो आपका आंसर क्या आ गया? यस और क्यू। क्या आ गया? यस और क्यू, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 48। क्या दिया? किसी सांकेतिक भाषा में FACE को 5 2 3 6
तथा PACE को 9-2-9-2-3-6 व RATE को 1-2-7-6 हो 7-6। तो इस सांकेतिक भाषा में किसका मान बताना है? RACE को क्या लिखेंगे? ठीक, तो दोस्तों इसमें जो दिया है इसी में छाट के लिखना है। देखिए R यहां है, इसका मान क्या लिखा है? 1, तो यहां हम क्या लिखेंगे? 1। ए कहां है? यहां है ए बराबर क्या लिखा गया है? 2। ए के बराबर देखो यहां भी 2 है, ए के बराबर यहां 2 है, एक बराबर यहां 2, मतलब कोडिंग किया गया है। तो ए के बराबर हम क्या लिखेंगे? 2। अब सी कहां है? सी देखो यहां पे है, मतलब पीछे से पहला दूसरा, यहां पीछे से पहला दूसरा, तो सी के स्थान पे क्या आ जाएगा? 3। ई हेरो कहां है? ये देखो यहां लास्ट में है, तो यहां लास्ट में कितना है? 6। तो आपका आंसर कितना आएगा? 12-36। 12-36 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसी में छाट के इसको लिखना है। आप दोस्तों रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए आसान हो जाएगा। रीजनिंग में किस पे है? प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक, अब देखो दोस्तों 49 नंबर क्या है? एक परिवार में पुत्र की आयु 7 वर्ष, पुत्र की आयु कितना है? 7 वर्ष, और पिता की आयु 35 वर्ष है। ठीक, तो क्या गया है? तो 35 वर्ष है, तो आयु का अनुपात क्या है? अनुपात पूछा है तो 7:7। अब ये देखो 7 बचे 35, तो कितना आ गया? 1:5 आंसर। 1:5, कुछ करने नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अनुपात मतलब या तो बटन करके कर लेना, 7/35, तो 7:1 7 बचे 35 आएगा उतने। ठीक, अनुपात मतलब काटना है, इसको जब तक काटो तब तक पूरा ना कट जाए, मतलब जब तक कटे तब तक काटो। और काटने का मतलब अनुपात मतलब जो इसमें जिससे भाग दो उसी से इसमें भाग दो। तो इसमें हमने 7 से भाग दिया, 7:1 तो हमारा भागफल 1 आया। इसमें हमने 7 से भाग दिया तो कितना आएगा? 7/35 आएगा, तो 1:7। ठीक, अब दोस्तों चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्या है? एक और माला में दाएं से 9वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन है? दाएं से मतलब राइट से 9वें अक्षर के दाएं ओर दे दिया है। चौथा अक्षर 5वां अक्षर कौन है? तो 9 में से 5 गए, दोनों राइट दिया है तो घट जाएगा। 9 में से 5 गए 4, मतलब राइट से 14। चौथा राइट से चौथा, मतलब लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 27 माइनस राइट से 4 बराबर कितना हो जाएगा? लेफ्ट से 27 में से 4 गए 23। 23 पे क्या आएगा? W। ठीक, यदि जिस बच्चे को सूत्र पता होगा सूत्र से लगा लेना। यदि आपको मान लो सूत्र नहीं पता है तो आप क्या करोगे? आप दोस्तों चुपचाप एक पेज में ABCD लिख लेना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ। ठीक, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? दाया Z की तरफ से दाया, A की तरफ क्या हो जाएगा? बाया। बस यही ध्यान देना होगा। ठीक, अब क्या कहा है? एक और माला में दाएं से 9वें, दाएं से गिन लो 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब R। दाएं से 9वां के दाएं 5वां। अब देखो अगर हम इधर आएंगे बाया हो जाएगा, उसके दाएं 5वां कह रहा है, के दाएं 5वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। 5वां मतलब हमको क्या मिल गया? W। तब भी आंसर हमारा कितना आएगा? W आएगा। ठीक, तो दोस्तों आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।